आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राजधर्म कहाँ पर फिट बैठता है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? कि लोकतंत्र का भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज के जो शासक हैं वो आपकी नज़र में कहीं ना कहीं अनफिट हैं। बिना गुरु के राष्ट्र नहीं चल सकता। लेकिन राजनीति करने वालों का तो ये देखा जाता है कि राजनीति का अपना उनका कोई धर्म ही नहीं है। बिना धर्म की राजनीति नहीं हो सकती। आरक्षण की हम बात करें, क्या वाकई में इससे देश को लाभ हुआ है, या जो वर्ग है जिसको आरक्षण देने की बात की जाती है वो उसको उसे लाभ हुआ है? योग्यता के अनुसार सबका परिचय क्यों नहीं ले लेते? मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आरक्षण का पुजारी भी नहीं हूँ। आज की जो राजनीति मध्य प्रदेश की अगर बात करें और खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? बीजेपी धर्म के लिए बनाई थी, आस्था के लिए बनाई थी, सबको जोड़ के लेके चलने के लिए बनाई थी। भ्रांतियों के लिए कौन बनाई थी? आतंकवाद का भी अपना कोई धर्म होता है। उनको जेल पे पाल कर भोजन परोसने की आवश्यकता नहीं है, उनको गोली परोस देना चाहिए बस। आज के शासक में आप क्या गुण देखना चाहते हैं? सबको जोड़ के चलिए और सबके साथ चलिए, तभी देश के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। नमस्कार, एक बार फिर सुमन पुरोहित ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक ऐसे संत, एक ऐसी विभूति मौजूद हैं जो अपनी बेबाकी और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। चाहे बात धर्म की हो, चाहे अध्यात्म की हो, समाज की हो या राजनीति की हो, हर मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं और इसलिए वो अक्सर विवादों में या फिर चर्चाओं में रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जगत गुरु राघव देवाचार्य जी की, जो हमारे साथ इस वक्त गजेबो स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी, गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले ये दर्शकों को भी बताना चाहूँगा और ये आपसे भी कहना चाहूँगा कि आपके जो परम पूज्य गुरु जी हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में बहुत सारे तर्क रखे थे और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उनकी भी भूमिका है। तो आप उनके ऐसे संत के आप शिष्य हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनका जो जीवन है अध्यात्म और ज्ञान और भक्ति से समन्वय से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। तो आप अपनी व्यक्तिगत साधना में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ज्ञान को देते हैं या भक्ति को महत्व देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो गुरु की बात है तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवताय नमः। गुरु साक्षात ब्रह्म होता है, उसकी खोज तो स्वयं ब्रह्मा ही पूरी करता है। हम सब शिष्य बनते हैं और गुरु से दीक्षित होते हैं और एक नए मार्गदर्शन की ओर आगे निकलते हैं समाज के लिए। मैं भक्ति के ज्ञान और वैराग्य दो ही पुत्रों को महत्व देता हूँ, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान और वैराग्य होंगे कैसे? क्योंकि कहा जाता है भक्ति के ही दो ही पुत्र हैं, एक है ज्ञान और एक वैराग्य, और ये भक्ति के बाद ही जन्म लेते हैं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और उसके बाद ही ज्ञान और वैराग्य। अब आगे बात मैं शुरू करूं उसके पहले आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उसमें जो बहुत सारी बातें की गई, खासकर हम बात करें राजधर्म की, तो राजधर्म को लेकर भी बहुत कुछ स्पष्ट उसमें कहा गया है। तो आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राजधर्म कहाँ पर फिट बैठता है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या वैसा कुछ देख पाते हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? उसका कारण है राजनीति आज राजधर्म के बिना ही हो रही है पूरी। पहले राजगुरु हुआ करते थे और उनसे सलाह ली जाती थी, ज्ञान लिया जा सकता था, उसके मार्गदर्शन से काम किए जाते थे। आज तो एक बात मुझे दुख है कि लोकतंत्र का भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम किससे हैं वो हमारी पहचान है, हमारी कोई पहचान नहीं है। पहले राजगुरु हुआ करते थे, धर्मगुरु हुआ करते थे, वो बैठकर मार्गदर्शन देते थे, समाज को उन्नति की ओर कैसे ले जाना है, समाज को कैसे जोड़ना है, समाज के छोटे से छोटे वर्ग तक कैसे पहुंचना है, और समाज में संस्कृति और धर्म और संस्कारों के माध्यम से हमको देश कैसे चलाना है, वो आज कहीं दिखाई नहीं देता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब
व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है तो उसकी नाश का कारण उसके सामने बहुत जल्दी दिखाई देता है। वो व्यक्ति को समझना चाहिए। तो आज के जो शासक हैं वो आपकी नज़र में कहीं ना कहीं अनफिट हैं। मैं इतना तो नहीं कहता, मैं ये जरूर कहता हूं कि आप जिस चीज की उपेक्षा करेंगे, जिस चीज को छोड़ेंगे, वो चीज आपसे जुड़ेगी नहीं, वो आपसे छूटती ही चली जाएगी। मेरा ये कहना है, राजनीतिक लोगों से तो विशेष कहना है, चाहे वो किसी पार्टी के दल के लोग हों, बिना धर्म की राजनीति नहीं हो सकती और बिना गुरु के राष्ट्र नहीं चल सकता। आवश्यकता धर्म और गुरुओं की है, उनसे मार्गदर्शन लिया जाए तभी आप एक अच्छे शासक बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, राजनीति में जो शासक हैं उनको दिशा देने के लिए संतों की भूमिका जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं? फिर तो चाणक्य जी ने जो काम किया था फिर क्या गलत है क्या? चाणक्य जी ने पूरी नीति बताई, राजनीति को समझाया, राजनीति क्या होती है। बिना धर्म के राजनीति संभव ही नहीं है और बिना गुरु के धर्म ही संभव नहीं। दो ही चीजें जरूरी है। लेकिन राजनीति करने वालों का तो ये देखा जाता है कि राजनीति का अपना उनका कोई धर्म ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि राजनीति का भी तो अपना धर्म होता है। देखिए, राजनीति का एक ही धर्म है, राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानना, लोकतंत्र की पूजा करना, जिनने आपको वोट दिया है उनके प्रति कार्य करना, और जो शपथ आपने खड़े होकर ली है वो धर्म के साथ, न्याय के साथ, संस्कृति के साथ, अपनी पहचान के साथ और धर्म गुरुओं को साथ लेकर पूरी करना चाहिए। तो आज के शासक में आप क्या गुण देखना चाहते हैं आपके हिसाब से? एक ही गुण देखना चाहता हूं, एक तो सात्विक होएं, अच्छे विचारों को लेके आगे चलें, समाज को, राष्ट्र को बड़ी उन्नति के साथ आगे लेके चलें, जबरन झूठे वादे ना करें, जबरन भ्रष्टाचारी कारण काम ना करें और हमारे धर्म गुरुओं का साथ लें, तभी वो सफल होंगे। गुरुजी, राजनीति की बात हो रही है तो ये भी देखने में आता है कि राजनीति करने वाले जो तथाकथित हैं वो राजनीति का लाभ लेने के लिए, राजनीति में लाभ लेने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। कहना चाहिए कि रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार तल्ख टिप्पणी की थी। और तो और आरक्षण जैसे मुद्दे पर इनमें प्रतिद्वंदिता दिखती है, कंपटीशन दिखता है कि अधिक आरक्षण कौन सी पार्टी दे रही है। तो इसे आप कितना सही मानते हैं? आरक्षण की हम बात करें, क्या वाकई में इससे देश को लाभ हुआ है या जो वर्ग है जिसको आरक्षण देने की बात की जाती है वो उसको उसे लाभ हुआ है? आपको लगता है क्या? देखिए, आरक्षण कोई आज का तो है नहीं। जब से स्वतंत्रता मिली तब से यह आरक्षण लगा हुआ है और आरक्षण किसने लगाया वो भी सबको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आरक्षण को कम ज़्यादा करना, मैं एक बात कहता हूं कि योग्यता के अनुसार सबका परिचय क्यों नहीं ले लेते? योग्यता के अनुसार लोगों को पद क्यों नहीं देते? योग्यता के अनुसार लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ये प्रलोभन देकर, लोगों को बांटकर इससे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। आप अपनी योग्यता का परिचय दीजिए, साथ में जो आप कर रहे हैं उस पर आप ध्यान भी दीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, देश के लिए क्या निर्णय लेना चाह रहे हैं। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आरक्षण का पुजारी भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं योग्यता के अनुसार लोगों को उन्नति मिले और योग्यता के अनुसार आगे बढ़े लोग। आप देखिए, किसी भी समाज के लोग वहाँ सब बच्चे पढ़ लिख के योग्यता का परिचय दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों। तो फिर जब जबरन की भ्रांतियां और जबरन का ये बांटा बूटी खत्म करना चाहिए और राज करने के लिए अच्छे नियमों के साथ कार्य करना चाहिए। गुरुजी, राजनीति पर आपकी गहरी पैठ है और अब मध्य प्रदेश की राजनीति पर पैनी नज़र भी रखते हैं। तो आज की जो राजनीति मध्य प्रदेश की अगर बात करें और खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, उसका नाम ही है भारतीय जनता पार्टी, भारत की पार्टी और जनता की पार्टी। वो जनता की पार्टी है, भारत की पार्टी है, जो सात्विक है, नियमित है और बस कुछ सुधार करना है वो कर लें
तो बहुत अच्छा है, भला होगा और कल्याण भी होगा। ये बात हुई पार्टी की। अब संगठन में भी आपकी पैनी नज़र रहती है। कई बार मैंने आपके मुंह से सुना है कि कभी कभी आप नाराज भी हो जाते हैं। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में संगठन, भाजपा का संगठन अच्छा काम कर रहा है आपकी नज़र में? सबसे बड़े दुख की बात यह है, एक दूसरे से प्रेम होना सबसे बड़ी बात है जो दिखाई नहीं देता। संगठन तभी सफल होता है जब हम सब एक साथ चलते हैं। जब संगठन में कहीं ना कहीं ऊपर और छोटा और नीचा बड़ी बातें आती हैं तो संगठन कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आता है। मैं चाहता हूं सबको एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए, सब समाज में सबको प्रेम मिलना चाहिए, और संगठन तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे से प्रेम हो। गुरुजी, भाजपा जबलपुर संगठन की बात करें तो ऐसी कौन सी घटना है जो आपको विचलित की है कि आपने अभी कहा कि प्रेम की कमी है? देखिए, कुछ दिन पहले अच्छा समाचार प्राप्त नहीं हुआ। पोस्टरों को फाड़ देना, पोस्टरों पर कालीन पोत देना, मतभेद रखना। बीजेपी धर्म के लिए बनाई थी, आस्था के लिए बनाई थी, सबको जोड़ के लेके चलने के लिए बनाई थी, भ्रांतियों के लिए कौन बनाई थी। हम चाहते हैं सब एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि देखिए, राजनीति जब आदमी करने निकलता है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है एक जगह कि जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जीतिए लेकिन कोई पीछे छूट जाए ऐसा काम मत करिए। सबको जोड़ के चलिए और सबके साथ चलिए, तभी देश के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री का सपना पूरा होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। इस बात को आप कहीं ना कहीं आप लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हो। उनकी बात को तो कम से कम मानिए, तभी हम चाहते हैं कि एक अच्छी राजनीतिक और एक अच्छा राजनीति का जन्म जबलपुर में दिखाई देगा। कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ अच्छे जो लोग हैं उनकी शिकायत होती है कि उन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है। तो आप चूंकि अब राजनीति में आप पकड़ रखते हैं और समझते हैं और आपकी बात भी लोग सुनते हैं, राजनीति से जुड़े लोग, तो उनकी जो शिकायत है कि हमें बराबर वेटेज नहीं मिलता है, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? उसमें मेरे को एक बात का दुख है। कहा जाता है कि मैं सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति का मेरा ध्यान है। मैं चाहता हूं जब सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान है तो अच्छे से ध्यान दिया जाए। क्लास में जब गुरु पढ़ाता है तो विद्यार्थी पीछे बैठे चाहे आगे बैठे, पढ़ाई बराबर होती है और सम्मान बराबर मिलता है। तो मैं चाहता हूं विद्यार्थी पीछे हो चाहे आगे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको जरूर सम्मान मिलना चाहिए, और यदि वो उस योग्य है तो उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। गुरुजी, बात करें धर्म की तो हम देखते हैं कि धर्म में या समाज में या पंथों में कुछ विसंगतियां भी होती हैं। समय समय पर उन विसंगतियों को दूर भी किया गया है। तो जैसे समाज में, हिंदू समाज की बात करें तो सती प्रथा हुआ करती थी, लेकिन आज वो कहीं नहीं है, पूरी तरह से उसका निर्मूलन हो चुका है। तो धर्म में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या कोई ऐसा स्पष्ट निर्देश है? अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसे दूर करना चाहिए। संत समाज क्या बोलता है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो घर से ही कोई चीज़ शुरू होती है, अपने मठ मंदिरों से ही शुरू होती है। संत समाज को अपनी मर्यादा का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। और जो अखाड़े से संत हैं उनको विशिष्ट समाज का ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ, हमको बुलाया जा रहा है, हमारा सम्मान कैसा हो रहा है। जब आप स्वयं उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो आप किसी को क्या समझाएंगे। पहले आपको स्वयं समझना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र तभी सुधरता है जब हम सुधरते हैं, और धर्म तभी सुधरेगा जब धर्मात्मा सुधरेंगे, और धर्मात्मा सुधर जाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि राष्ट्र अपने आप एकता के साथ काम करने लगेगा। अभी हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें आती हैं सनातन धर्म को लेकर के, धर्मांतरण हो रहा है, और दूसरे धर्मों की भी बात आती है कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हो रहा है। तो धर्म की वैचारिक चुनौतियाँ आपकी नज़र में क्या है? देखिए, धर्मांतरण आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। उसके पीछे मैं एक बात कहूँगा, बहुत छोटी सी बात है, सब आज के युवकों से भी कहूँगा। धर्मांतरण के पीछे रीजन क्या है, कभी हमने उस पर विचार नहीं किया। धर्मांतरण के पीछे रीजन रोजगार, बेरोजगारी, और कुछ नहीं है। यदि रोजगार और बेरोजगारी की ओर सारी शासन प्रशासन ध्यान देने लगे तो मेरे को लगता है कि बहुत कम धर्मांतरण हो जाएगा। उन लोगों को रोजगार बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाएगी तो धर्मांतरण नहीं होगा। क्योंकि जो धर्मांतरण होता है उसके पीछे क्या बात है कि आपको कुछ देकर अपने से जोड़ना।
और अपनी समाज को आगे बढ़ाना। और जब हम स्वयं ही लोगों को रोजगार देने लगेंगे, उनकी व्यवस्थाओं पर ध्यान देने लगेंगे, तो हमको नहीं लगता कि धर्मांतरण होगा। फिर अब बात अगर हम प्रकृति की करें, वेदों की बात करें कि प्रकृति को लेकर बहुत सारी बातें स्पष्ट हैं, और वेदों में और हमारे धर्म ग्रंथों में तो इसे प्रकृति को दूसरा रूप ही बताया गया ईश्वर का। तो ऐसे इस पर आप क्या कहेंगे, प्रकृति पर या पर्यावरण संरक्षण को लेकर, जीवों पर दया करना, और चाहे नदी, तालाब, जल के जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनकी रक्षा करने के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे देश में 5 बड़ी नदियां हैं, उनमें नर्मदा जी को सर्वश्रेष्ठ का वरदान मिला है। वो बड़ी नदियों में माँ नर्मदा में, आप कई बार मेरे विचार मैंने देखे, मैं नर्मदा जी पर काम करता ही रहता हूं। कई नाले मिल रहे हैं, उनको किसी तरह रोका जाए, उनके आजू बाजू ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाया जाए, और जो 300 मीटर वाली बात है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। नर्मदा घाटों को सुरक्षित किया जाए, स्वच्छ किया जाए, कि वहां जाने के बाद आदमी की एक आध्यात्म ऊर्जा जाग जाना चाहिए। वहां जाकर कचरा, हल्ला और इतनी ज़्यादा दुकानें लगा दी गई हैं, इतनी अव्यवस्थाएं फैला दी गई हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से जमाना चाहिए, उसको व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। और पर्यावरण तभी शुद्ध हो सकता है जब पर्यावरण में रहने वाले लोग उसको सुरक्षित करें। वृक्षों को कम से कम काटा जाए, वृक्ष लगाए जाएं, और अपना कचरा दूसरे क्या ना फेंका जाए, उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। वातावरण तभी शुद्ध रह सकता है, क्योंकि हम चरित्रार्थ करने वाले लोग हैं, हम चरित्र को दिखाने वाले लोग हैं। यदि हम अपने चरित्र का परिचय नहीं देंगे तो इसी प्रकार प्रदूषण की माया और हम असंतोष रहेंगे अपने आप से। अभी कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी की पहल पर एक काम शुरू हो रहा है कि सरयू नदी की तर्ज पर नर्मदा के घाटों को विकसित करने का अभी उन्होंने एक ऐलान किया है कि बहुत जल्दी वो पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है, अच्छा विकास कर रहे हैं और समाज को, हमारे जबलपुर को एक नई नई उपलब्धियां ला के दे रहे हैं। उनको धन्यवाद है, खूब आशीर्वाद है। लेकिन मैं चाहता हूं जिस प्रकार वो ग्वारी घाट की उन्नति की ओर लगे हैं, उस प्रकार वो और भी आगे के घाटों को व्यवस्थित ढंग से बनाएं, और जो उनके विचार हैं वो एक ही घाट तक सीमित ना रह जाएं, सारे घाटों को उसमें जोड़ा जाए और उसको जल्दी से जल्दी अच्छे से किया जाए। गुरुजी, समाज की बात करें तो समाज में देखा जा रहा है कि कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन को दुखी कर देती हैं। रिश्तों में दरार आना, एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए हैं लोग, या डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो इन तमाम जो व्याधियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, इनको दूर करने के लिए रामचरितमानस कितना एक असरकारक ग्रंथ आपकी नज़रों में है? देखिए, रामचरितमानस मन को पवित्र कर देता है। मन में यदि आ जाए, स्थापित हो जाए, तो बीमारियों से भी मुक्त कर देता है। कहा ही गया है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सारे संशयों को उड़ा देता है, सारी बुराइयों को खत्म कर देता है राम कथा। जैसे वृक्ष पे बैठा हुआ पक्षी ताली बजाने से उड़ा दिया जाता है, अंदर बैठा हुआ भय, अधर्म, नाश एक राम कथा सुनने से दूर हो जाता है। राम कथा में इतनी ताकत है। रामचरितमानस के जो प्रमुख पात्र हैं, भगवान श्री राम की बात करें या फिर भरत हैं, हनुमान जी हैं, ये जो चरित्र हैं, ये किस तरह का संदेश देते हैं? भरत जी का चरित्र तो क्या कहना, राम जैसा भाई बहुत ईश्वरी है वो तो। और फिर भरत जी की बात क्या कहना, जिन्हें एक बात में अपनी बात पूरी कर दी थी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पदू, ये वरदान देहात। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, चाहिए तो आपका नाम। जो राम का नाम ले लेगा संसार से मुक्त पा जाएगा। कहा है ना, जब राम मन में आ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं बचता। और राम के बिना राम कथा ही अधूरी है। हनुमान जी ने कहीं भी बड़ा पद दिखाने का प्रयास नहीं किया है। हनुमान जी ने हर समय दास बन के, छोटे बन के काम करने का परिचय दिया है, और वो परिचय ही हनुमान जी को पूजता है।
भरत जी ने भाई होने के बाद भी एक सेवक बनने का परिचय दिया है, प्रेम का परिचय दिया है, आदर्श और नियम का परिचय दिया है। ये बड़ी बात है। कलयुग राम नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम से ही आदमी सुमर सुमर करके पार हो जाएगा, तो फिर क्या कहना, राम कथा वो है और राम का नाम वो है। गुरुजी, एक सवाल छूट रहा था कि सनातन धर्म संस्कृति में जीव रक्षा कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, गौ हत्या पर विचार करना चाहिए। कई बार गौओं पर विषय उठाया गया, मजबूती से उठाया गया, बड़े बड़े आंदोलन किए गए, लेकिन आज भी नतीजा वही का वही है। भोपाल हाईवे रोड पर मुझे बड़ा दुख होता है कई गौ हत्या पड़ी हुई देखकर। बीच में कुछ दिन तो पहले तो मेरे ही सामने एक दुर्घटना हुई थी, उसको तुरंत पनिशमेंट दिया गया था और सुधार किया गया था, क्योंकि गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है। उनको तो सुरक्षित करना ही चाहिए। प्रशासन को सबसे पहला इस विषय पर विशेष गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि गौओं को सुरक्षित दिया जाए। और सबसे बड़ा तो जो गौ भूमियाँ हैं उसको लोगों ने हड़प लिया है, उसको व्यवस्थित छुड़वाना चाहिए। गौचर भूमि गौओं के लिए होती है, किसी और के लिए नहीं होती है। हम पहले गौ घास रोज निकालते थे, एक रोटी घर से निकालते थे गौ माता के लिए, रोज निकालना चाहिए। जहाँ जहाँ गौ पड़ी हैं, पल रही हैं, वहाँ सेवा करना चाहिए जाके। हम ये गौ माता की कर रहे हैं, लेकिन पशुओं में अर्थ आता है सभी। प्रयास यही करना चाहिए, जितने भी पशु इस धरा पर घूम रहे हैं वो भी आत्मिक हैं, ईश्वर के एक जीव है, अंश है, उन सब की सेवा होना चाहिए। और लोग करते हैं, हमने देखा है। लेकिन गौ के प्रति मुझे बड़ा दुख है, बहुत पीड़ा है, उसमें सुधार होना चाहिए। राजनीति नहीं होना चाहिए, नदियों पर राजनीति नहीं होना चाहिए, नदियों पर सुधार होना चाहिए। राजनीति हमको इन चीज़ों से नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा दुख हमको भोग सकते हैं। ये तो अभी पशु हिंसा की बात हो रही थी, लेकिन धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है उसका क्या? और क्या आतंकवाद का भी अपना कोई धर्म होता है? कोई धर्म नहीं है। आतंकवादी है, उसका क्या धर्म होगा? ऐसों को तो खत्म कर देना चाहिए, समय भी नहीं देना चाहिए। मैं तो बोलता हूं तुरंत शूट कर देना चाहिए, जहां के तहां मिले। उनको जेल में पाल कर भोजन परोसने की आवश्यकता नहीं है, उनको गोली परोस देना चाहिए बस, और सीताराम कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि हो गया, अब मथुरा और काशी का नंबर है, ऐसा संत कहते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को भी लाएंगे। चिंता मत करो भाई, हम काशी को भी लाएंगे। जब राम आ ही गए हैं तो कृष्ण आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनको अब समझ लेना चाहिए, जो बाजू में बैठे हैं हमारे कृष्ण जन्मभूमि के, क्या हमारी तैयारी पूरी हो गई है? अब हम भगवान के गर्भगृह को लेके ही दिखाएंगे। और नंदी ने भी अपना मुंह अपने उस साइड कर ही लिया है जिस साइड बैठे हैं वो। बस नंदी सोच ही रहा है कब अंदर प्रवेश कर जाए। नंदी भी अपना प्रवेश करने की तैयारी में है और कृष्ण जी भी अपने गर्भगृह में पहुंचने में तैयारी में है। हमने 3 ही तो मांगा है यार, कुछ और तो मांगा नहीं। मत बनो दुर्योधन, 5 गांव मांगे थे, नहीं दिए। कृष्ण तो चाह रहा था कि 50% हो जाए, आधा आधा मिल जाए, लेकिन जब कुछ नहीं देना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है 5 ग्राम ही दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं देंगे, सुई बराबर नहीं देंगे। क्या हुआ हाल देखो। अरे हम तो 3 मांग रहे हैं, नहीं तो हम फिर 300 मांगेंगे तो परेशान हो जाओगे। दे दो शांति से और खुश रहो। तो गुरुजी, आपने अपने बेस्ट शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे गजेबो स्टूडियो पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। बस एक बात जरूर कहूँगा, जीवन की उन्नति शांति में है, प्रेम में है, एकता में और भाईचारा में है। हम सबको भाईचारा को बढ़ाना है, एकता को बढ़ाना है, लेकिन जो हमको ललकारे उसको छोड़ना नहीं है। जय श्री राम।
तो ये थे जगत गुरु राघव देवाचार्य जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपने खुले विचार रखे। उम्मीद है कि आपको उनके विचार पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना न भूलें। नमस्कार।